मैं स्टैनली मैकॉन, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोग बादल देखकर रुत को पहचान लेते हो, बरसात होगी या नहीं, लेकिन वक्त को देखकर वक्त का निशान दिखाई देता है कि नहीं? क्या है वक्त का निशान? अभी कौन सा वक्त चल रहा है और कौन सा वक्त आने वाला है, उसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। चलते चलते लोगों ने गवाही में बताया कि 2022 का साल परमेश्वर ने अच्छे से निकाल दिया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। अभी आ रहा है 2023। अगले संडे सब लोग एक दूसरे को बोलने वाला है हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। पिछली बार भी बोला होगा। अभी वक्त जो है कैसा आएगा कैसा नहीं, हम परमेश्वर के वचन से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन सभी लोगों को ये बात पता नहीं चलती कि वक्त जो है वो कैसा आ रहा है। लेकिन एक वचन बाइबल में हम पढ़ते हैं जो है पहला थेसलोनिकी, इसका 5वां अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। वही भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिया जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते ही है कि जैसे रात चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि समय के बारे में तुम्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि समय के बारे में तुम लोग जानते हो। ये बात जो है एक मंडली को लिखी गई, कलीसिया को लिखी गई, और कलीसिया को परमेश्वर ने बताया कि वक्त के लिए तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। कारण ये है कि तुम लोग तो मंडली वाले हो, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हो, तुम्हें वक्त के बारे में क्या बताना, क्योंकि तुम लोग तो जो वक्त है उस वक्त के बारे में तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो। मतलब वक्त के बारे में आपको नहीं बताना है, वक्त के बारे में आप सब कुछ जानते हो। फिर वहीं पर लिखा है दूसरा थेसलोनिकी, उसका 2 अध्याय और उसका 5, 6 और 7 वचन। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रहा है। अगर उससे पहले पढ़ोगे तो बात चल रही है एंटी क्राइस्ट की, मसीह के विरोधी की। बोलो उसे कोई रोक रहा है। फिर आगे पढ़ो। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, हाँ, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। हाँ, एक रोकने वाला है उसको, और मसीह का विरोधी जो है उसको कोई रोकने वाला है, और जिसने उसको रोक कर रखा है। अभी पौलुस तो यहाँ पर इस कलीसिया को वापस लिख रहे कि आप जानते हो किसने उसको रोक कर रखा है। मतलब पौलुस ये कहना चाहते हैं मंडली वाले को कि मुझे वक्त के बारे में भी तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मसीह के विरोधी को किसने रोक कर रखा है ये बात भी बताने की जरूरत नहीं। ये दोनों बात आप जानते हो, आपने उस दोनों बातों के बारे में जाना हुआ है, आपको मालूम है। मतलब जो मंडली है वो मंडली के लोग कैसे होने चाहिए, उनको वक्त के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो वक्त के बारे में अच्छे से जानते हैं। दूसरी बात, वो लोग मसीह के विरोधी को किसने रोक कर रखा है वो बात भी अच्छे से जानते हैं। और बाइबल में लिखा है मत्ती उसका 24वां अध्याय, और ये 24वां अध्याय कई बार हमने पढ़ा है, जिसमें इस संसार के अंत की बात लिखी है। और संसार के अंत की बात जो लिखी है उसके हिसाब से अगर 3 से लेकर 14 आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि राज्य राज्य के विरोध में, देश देश के विरोध में, प्रजा प्रजा के विरोध में लड़ाइयाँ करेगी, लड़ाइयाँ होगी, लड़ाइयों की अफवाहें चलेगी,
फिर ऐसा होगा कि लोग मेरे नाम के खातिर तुम्हें पकड़वा देंगे, जेल में डालेंगे, धरतीकंप होंगे, मरी फैलेगी। प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे आने के वक्त ऐसा सब कुछ होता रहेगा। और देखो ये सब कुछ वर्षों से हो रहा है। अब प्रभु यीशु ने बताया वहां पर 13वें वचन में कि जो अंत तक टिकेगा वही उद्धार पाएगा। अंत तक टिकना भी जरूरी है। ये सारी बातें वहां पर लिखी हुई है और आज हमारे सामने हो रही है। आज हमारा भारत देश तो ठीक है, लेकिन अमेरिका में देखो, चाइना में देखो, कनाडा में देखो, ब्रिटेन में देखो, कोरोना बहुत भारी मात्रा में चल रहा है। वहां पर सभी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा कर रखा है वहां पर, और सभी लोग यहाँ पर भी डरे हुए हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने लोगों की अर्जेंट में मीटिंग बुला ली और लोगों को बताया कि कुछ करो, अपने राज्य के लिए कुछ करो। फिर जितने मुख्यमंत्री है वो सारे मुख्यमंत्री ने भी अपनी अलग अलग से मीटिंग की, और जो बड़े बड़े अस्पताल है, छोटे छोटे अस्पताल है, वहाँ पर कैसी सुविधा है, वहाँ पर क्या है क्या नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं, वेंटिलेटर है कि नहीं, ये सब कुछ देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तैयारियां हो रही है। यहाँ पर भी ये सब कुछ होने वाला है। अंदाजा आ जाता है जिस तरह से दुनिया में चल रहा है, उससे हमको पता चल जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और दानिएल नबी का पुस्तक निकालना नहीं, बस सुनते रहो, उसका 9 अध्याय और 24 से लेकर 27 वचन अगर आप पढ़ोगे, हमने बार बार पढ़ा हुआ है। वहां पर 70 सप्ताह की बात की गई है, और उसमें 69 सप्ताह 69 वो तो प्रभु यीशु की मौत से खत्म हो गया, और आखिरी सप्ताह जो शुरू नहीं हुआ, ये सारी बातें हम जानते हैं, हमने सीखी हुई है। और फिर आखिरी जो सप्ताह है वो तो मसीह के विरोधी को वो दिया गया है। ये बात से हमको पता चलता है कि अभी जैसे सब कुछ खत्म होने को आया है, जैसे दुनिया का अंत जो है वो करीब है। 2022 अच्छे से निकल गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2023 मैं तो बोलता हूं परमेश्वर सभी की 2023 अच्छी निकाले, लेकिन मैं तो बोलता हूं अच्छी निकलती रहे तो निकलती रहे। 2024 2025 मैं तो ऐसा चाहता हूं कि आज ही सब कुछ बिगड़ जाए, है ना। हैप्पी न्यू ईयर ना हो, बस परमेश्वर आ जाए, और उसके बाद तो हैप्पी 1000 ईयर हो जाए। हालेलुया। और वो तो सच में वहां तो नहीं बोलेंगे तो भी हैप्पी हो जाएगा, है ना। वहां हम एक दूसरे को नहीं बोलेंगे हैप्पी मिलेनियम, तो भी हो जाएगा, क्योंकि वहां हमको परमेश्वर के साथ जो है वो हमको रहना है। फिर मत्ती 24 और उसका 32, 33 और 34 वचन, वहां पर अंजीर के बारे में एक बात की है कि अंजीर की डाली जब कोमल हो, और अंजीर की डाली मतलब बाइबल से जब हम सीखते हैं तो पता चलता है कि अंजीर की डाली परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को बोला है, उसकी डाली जब कोमल हो मतलब नया नया पौधा लगा हो, वो इज़राइल के बारे में लिखा है। और 32, 33, 34 पढ़ोगे तो वहां पर जो लिखा है उसका कहने का मतलब ये है कि उस वक्त मतलब इज़राइल देश जब नया नया बना था, अस्तित्व में आया था, क्योंकि मैप में से इज़राइल चला गया था, खत्म हो गया था सन 135 में। 135 में इज़राइल खत्म हो गया था, इज़राइल नाम का कोई देश रहा ही नहीं था। उसके बाद में इज़राइल बना वो 14 मई 1948 में, और 14 मई 1948 उस साल में जो एक पीढ़ी वहां पर जितने बच्चे पैदा हुए, वो जो पीढ़ी पैदा हुई, तो परमेश्वर अपने वचन से कहना चाहते हो पीढ़ी खत्म हो जाएगी, उससे पहले प्रभु यीशु का दूसरी बार आना हो जाएगा। ये बात तो समझ नहीं है, सारी बात सीखी हुई है, मैं तो सिर्फ याद दिला रहा हूँ। 2022 का आखिरी हफ्ता बाकी है, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ, 7 दिन बाकी है, मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि वो लोग मर जाएंगे उससे पहले जो आज 74 साल के हैं, 74, और बाइबल में हमारे आयु लिखी 70 या बल के कारण 80। तो उससे हमको पता चलता है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं रहा, क्या मालूम कब कुछ हो जाए। और परमेश्वर तो ऐसा बोला वो पीढ़ी मर जाए उससे पहले मैं आऊंगा, तो वो मरनी नहीं चाहिए, उससे पहले प्रभु को आना पड़ेगा। तो परमेश्वर उनकी आयु नहीं बढ़ाने वाले, परमेश्वर उसके हिसाब से अपना आगमन जो है
वो हमारे पास वो लेकर आएंगे। उत्पत्ति में लिखा है पहले अध्याय में 6 दिन में परमेश्वर ने बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ क्या जो कुछ बनाना था 6 दिन में बना दिया। और फिर दूसरे अध्याय उसका 2 और 3 वचन जब पढ़ते तो कोई पढ़ी लो, चलो उत्पत्ति 2 और 3। परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। बाइबल में ऐसा लिखा है 7वें दिन समाप्त किया। बहुत लोग ये बात नहीं जानते, 7वें दिन समाप्त किया। 6 दिन में काम समाप्त नहीं हुआ, 6 दिन में जो बनाना था वो बना दिया था, लेकिन काम को खत्म कौन से दिन किया था? 7वें दिन खत्म किया था। 7वें दिन परमेश्वर कुछ काम किया था, जो काम 6 दिन में किया वो बनाने का काम था, लेकिन 7वें दिन काम को पूरा किया। उस दिन कुछ बनाया नहीं, लेकिन काम को पूरा किया। फिर पढ़ो आगे। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना की और रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। रचना के सारे काम से विश्राम लिया, वह रचना नहीं की 7वें दिन, लेकिन कुछ तो किया। 7वें दिन अपना काम पूरा किया और परमेश्वर ने विश्राम किया, ऐसा लिखा है। लेकिन भजन संहिता 121 और उसका 4था वचन, सुन इज़राइल का रक्षक, न ऊँघेगा और न सोएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो ना सो जाएंगे, अपनी नींद कभी नहीं निकालेंगे, तो वो कभी सोते नहीं है। जबकि उत्पत्ति में हमने ऐसा पढ़ा कि 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। तो इसका मतलब ये है कि दोनों बातें सही लिखी है, लेकिन दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसके 8वें वचन में ऐसा लिखा है कि हमारे परमेश्वर की निगाह में हमारे 1000 साल तो परमेश्वर का एक ही दिन होता है। इस तरह से आदम से लेकर आज तक हम सोचते हैं तो हमारे 6000 साल हुए, मतलब परमेश्वर का 6 दिन। 6वां दिन अंतिम चरण में है और 7वां दिन मतलब 1000 साल और हमारे, उनका तो एक ही दिन। 1000 साल का राज बहुत जल्द वो शुरू हो जाएगा। तो हमें वचन से ये सब कुछ पता चलता है। इसलिए पौलुस ने क्या बोला कि तुम्हें वक्त के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वक्त के बारे में तो आप अच्छे से जानते हो, मुझसे कोई भी बात लिखने की जरूरत नहीं। फिर लूका में ऐसा लिखा है, लूका उसका 13वां अध्याय और उसका 32 वचन, उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारी को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। हालेलुया। प्रभु ने ऐसा कहा, आज और कल मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता, बीमारों को चंगा करता, और तीसरे दिन मैं अपना काम पूरा करूँगा। तीसरे दिन सारी बात खत्म। ये प्रभु यीशु जब इस धरती पर थे तब उन्होंने कहा आज, ये उनकी आज है, लेकिन हमारे तो 1000 साल हो गए। उन्होंने बोला कल, मतलब उनका भी एक दिन और, मतलब उनके 2 दिन हो गए, लेकिन हमारे तो कितने हो गए? 2000 साल। इन 2000 सालों के बाद मैं आ जाऊंगा। और 2000 साल, इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु की सेवकाई जो शुरू हुई थी वो सन 31 में हुई थी और उनकी मौत हुई थी सन 34 में। अगर प्रभु यीशु ने शुरू में ही बोला होगा एक, तो सन 31 में बोला होगा, और अगर आखिर में बोला होगा तो सन 34 में बोला होगा। 31 से 34 के बीच में ये बात बोलेगी। 31 से पहले नहीं बोलेगी, 34 के बाद में नहीं बोलेगी। बस 31 से 34 में कहीं ना कहीं बात बोलेगी। तो वो इसके हिसाब से आज और कल 2031 से लेकर 2034 तक खत्म हो जाएंगे और प्रभु यीशु का आना जो है वो हो जाएगा। ये सारी बातें हमने सीखी हुई है, लेकिन परमेश्वर का दास कलीसिया को ये कहते हैं, वक्त के बारे में तुम्हें कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं, तुम सब कुछ जानते हो। मसीह के विरोधी को किसने रोक रखा है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सब कुछ जानते हो किसने उसको रोक कर रखा है। हम जानते हैं कि वो पवित्र आत्मा है। ये सारा कुछ जानते हुए
ये सब कुछ पढ़ते हुए, ये सब कुछ समझते हुए मेरा विश्वासी लोगों से एक सवाल है कि क्या प्रभु यीशु को आने में कितनी पीढ़ी जा सकती है? अभी बोलो कोई, क्या पीढ़ी जाएगी कोई? हालेलुया। क्या बहुत महीने चले जाएंगे? क्या बहुत साल चले जाएंगे? क्या आप इतना जी पाओगे? हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सारी बातों से इतना पता चलता है कि प्रभु यीशु बहुत जल्द आ रहे। सही बात है कि नहीं? आया ना? प्रभु यीशु जल्द आ सकते हैं कि नहीं? तो तैयार कितने हैं? कितने लोगों का बपतिस्मा आज भी रुका हुआ है? कितने लोगों का पवित्र आत्मा का काम आज भी रुका हुआ है? क्या ये सारी बातें जानते हुए क्या लोग तैयार है कि अगर प्रभु यीशु अभी आ जाए, या कल सुबह आ जाए, या कल शाम को आ जाए, तो मैं खुशी से भागूंगा परमेश्वर के पास? हाँ, परमेश्वर में आ गया, चलो हम चलते हैं। या फिर पहाड़ों के पास जाया जाएगा? अगर हमको ये सारी बातें मालूम है, अगर ये सारे वचन हम जानते हैं, तो सही में हमको करना क्या चाहिए? हालेलुया। सही में हमको करना क्या चाहिए? हमें आज्ञाकारी में बढ़कर अपने आप को कब तक तैयार कर देना चाहिए? 31 दिसंबर तक। सही बात है ना? तो कब तक तैयार करना है? आज। और अभी आ गया तो कब तैयार करना है? अभी इसी वक्त। हालेलुया। किसी के भी प्रति कोई बैर हो तो निकाल दो, किसी के प्रति कुछ कड़वाहट है तो निकाल दो, किसी की ईर्ष्या आती है तो उसे निकाल दो। बाइबल नहीं पढ़ सकते, टाइम नहीं निकाल सकते, तो निकालना शुरू कर दो। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं कर सकते, तो उसको करनी चाहिए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। तो और जो बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार छोड़नी है, उसको अभी इसी वक्त छोड़ दो। अपने आप को पूर्ण देश तैयार करो। कहीं ऐसा ना हो कि अभी इसी वक्त अगर पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाए और सभी लोग रह जाए। हालेलुया।